बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर गुणागणित की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए खेमे में राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तो महागठबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग यानी कि महागठबंधन अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा ये फैसला सामने आते ही मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। आरजेडी नेता ने यह भी दावा किया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में विधायकों का संख्या बल मौजूद है, विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई स्थिति ही नहीं आएगी। दरअसल बता दें आपको कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहे इस चिंतन मंथन में एआईएमआईएम की भी मौजूदगी महागठबंधन की ओर दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई और विपक्षी दलों के विधायकों के साथ चिंतन मंथन किया, चर्चा की। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बैठक बुलाई। बिहार के पटना में तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चैम्बर से विपक्षी दलों के विधायकों के साथ बैठक की और इसमें आईआईपी अध्यक्ष विधायक आईपी गुप्ता, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने महागठबंधन से सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें वहां पर पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाई, जिसके बाद एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी अकेले चुनाव लड़ते हुए। सीमांचल का वो क्षेत्र जहां पर एआईएमआईएम ने अपना मजबूत सियासी जनाधार खड़ा किया और वहां पर सबको चौंका देने वाले नतीजे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उनके सामने आए। तेजस्वी यादव के साथ हुई इस बैठक में साझा उम्मीदवार और संख्या बल को लेकर चर्चा हुई। करीबी सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा में एआईएमआईएम और आईआईपी यानी कि आईपी गुप्ता की पार्टी से भी समर्थन की मांग की गई है। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटें खाली हो रही है। 5 सीटों पर मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का नाम शामिल है। जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और इसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आने वाले 16 मार्च को होगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन महागठबंधन का रहा था और तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन के सबसे बड़े राजनेता होने के नाते, राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरी यहाँ पर अपनी कोशिशों में जुटे हुए थे, उनकी वो कोशिशें नाकाम हो गई थी। दरअसल बता दें आपको कि बिहार का जो राज्यसभा 5 सीटों का चुनाव है, इसमें एनडीए को 4 सीटें आराम से मिलती हुई नजर आ सकती हैं, जितना कि उनके 5 संख्या बल जो मौजूद है उसके आधार पर। लेकिन खाली हो रही 5 में से 1 सीट पर नजर यहाँ पर आरजेडी की रहेंगी कि 1 सीट पर वो अपना राज्यसभा का जो सांसद है उसको बना पाए, और इन खाली हो रही 5 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू की 2-2 तो वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 1 सीट शामिल है। बिहार में राज्यसभा की 1 सीट को जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट यानी कि उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए 4 सीटें बड़ी आराम से जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सियासी घमासान हो सकता है। तेजस्वी यादव कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से तमाम विपक्षी दलों का गठजोड़ करके समर्थन हासिल करके 1 सीट पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लेकिन क्या उन्हें ये सफलता हासिल हो पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अन्य विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है, यानी कि यदि 3 विधायक महागठबंधन की किसी भी पार्टी से क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों का वोट बचेगा। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 विधायकों की जरूरत होगी। अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय कर लें और उन्हें वोट दे दें तो विपक्ष के पाले में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। दरअसल अब आपको विपक्ष के विधायकों के आंकड़े से अवगत करवा देता हूं
कि किस तरीके से कोशिशें चल रही हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक मंच पर ला करके और इस राज्यसभा की सीट को जीता जा सके। आरजेडी के पास बिहार विधानसभा में इस वक्त 25 विधानसभा की सीटें हैं, 6 कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 5 एआईएमआईएम के पास हैं, 2 माले, 1 आईपी गुप्ता, आईपी के पास, सीपीएम और बीएसपी के पास भी एक सीट मौजूद है। यानी कि आंकड़ा मिलाकर 41 का हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जीत दिलवाने में महागठबंधन को मदद कर सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर एब्सटेन करेगी एआईएमआईएम यहाँ चुनाव से, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशें लगातार ये है कि बिहार में जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से 2025 में स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए उन 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जहां पर पहले भी 5 उनके विधायक होते थे। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो उस दौरान भी 5 सीटों पर सीमांचल के क्षेत्र से एआईएमआईएम को जीत नसीब हुई थी, लेकिन उनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में एक बार फिर से एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा था। अब ये राज्यसभा का चुनाव है तो इसको लेकर के आरजेडी को यहाँ पर एआईएमआईएम की तरफ देखना पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस कोशिशों में तेजस्वी यादव स्वयं जुटे हुए हैं कि बिहार में यदि एक राज्यसभा की सीट जीतना है तो उन्हें पर्याप्त संख्या बल जुटाना ही होगा। यहाँ तक की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ वक्त पहले ये कह दिया था कि आरजेडी के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं और आरजेडी बिहार में एक राज्यसभा की सीट भी नहीं बचा पाएगी। ऐसे में क्या आरजेडी को बड़ा नुकसान एक बार राज्यसभा के तौर पर फिर से बिहार में झेलना पड़ेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि यदि एआईएमआईएम इनके साथ नहीं आती है, यानी कि महागठबंधन के सामने साथ में एआईएमआईएम नहीं आती है, तो बिहार में बड़ा झटका राज्यसभा की उस एक सीट पर भी महागठबंधन को लग सकता है, जिसकी उम्मीद में तेजस्वी यादव रणनीतियां बनाने में जुट चुके हैं। तेजस्वी यादव की कोशिशें ये है कि जो उनके 2 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा में, उसमें से कम डैमेज कंट्रोल करते हुए इस जोड़ घटा के आंकलन के आधार पर ही कम से कम एक सीट पर अपनी मजबूत पकड़ को बिहार विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार कायम रखा जाए और राज्यसभा में अपनी दावेदारी पेश की जाए। ऐसे में आने वाला वक्त ये तय करेगा कि राज्यसभा की 5 जो सीटें बिहार में खाली हो रही हैं, उसमें से क्या 5 सीटों पर एनडीए अपनी रणनीति के चलते जीत दर्ज कर लेता है, या फिर एक सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आती है। बिहार के विधानसभा चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों के चलते महागठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। 202 सीटें एनडीए के पास इस वक्त बिहार में हैं, जो कहीं ना कहीं 4 राज्यसभा की सीटें उनके लिए सुरक्षित कर देता है। देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम के साथ, आईपी गुप्ता की पार्टी के साथ, सीपीएम, बीएसपी के साथ जो बैठकें लगातार तेजस्वी यादव अब कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, उसमें उनको कितनी कामयाबी हासिल होती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।